सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फटाफट आप लोग क्लास से जुड़ जाइए। क्लास शुरू हो गई है, आपको सूचना दिया जा चुका है। आपको जल्दी से क्लास से जुड़ने की आवश्यकता है। आप जल्दी से क्लास से जुड़े फटाफट 1 मिनट के अंदर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं, क्लास शुरू हो गई है। सभी विद्यार्थी फटाफट जल्दी से जुड़ जाइएगा। सभी को नमस्कार। आज की क्लास में जो हम लोग बात कर रहे हैं, हिंदी पीजीटी का सिलेबस। गौर करिएगा, हिंदी पीजीटी का सिलेबस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पीजीटी का सिलेबस भारी भरकम है, लेकिन बहुत मजेदार भी है। और आप इसको कहानी और कथा के रूप में लेते चलेंगे तो काफी बेहतरीन हो जाएगा। अभी जो क्लास कराएंगे वो बेकार चीज वाला नहीं कराएंगे, जैसे कि बड़ा बोरिंग सा लगता है, अवहट अपभ्रंश है ना, तमाम प्रकार का। तो पुरानी हिंदी का विकास कैसे हुआ, तो थोड़ा सा कुछ कुछ काफी फैक्ट और अजीब सा फैक्ट पढ़ना पड़ता है उसमें। अभी हम लोग कॉन्सेप्चुअल चीजों पर बात करने वाले हैं और काफी आनंददायक चीजों पर। आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि के ऊपर बात करने वाले हैं। कोई विद्यार्थी जो रिंकी कुमारी कौन है भाई? तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं चिंतामणि के बारे में। इस सिलेबस में है आपका। सिलेबस में हम आपको हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 2 पोर्शन आपका हो गया। इसके बाद गद्य खंड, इसके बाद पद्य खंड। तो आप गद्य सेक्शन में देखिएगा तो आपको एक निबंध है और उसमें चिंतामणि पढ़ना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला। क्या पढ़ना है सर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला, ठीक है। तो आपका जो पढ़ना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला। बात समझ रहे हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला की जो चिंतामणि है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। चिंतामणि कई भागों में है, 4 भागों में। हम लोग भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग 1 ही सिलेबस में है। चिंतामणि का जो भाग 1 है वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। किताब अभी कहीं सामने दिख नहीं रहा, नहीं तो हम दिखाते आपको। ये चिंतामणि है सर, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और इसमें जो है भाग 1, ये भाग 1 है चिंतामणि का। और इसमें कुल जो है 17 निबंध हैं। तो उसमें से एक निबंध हम लोग लेकर के चलते हैं। जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग देखते हैं और उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या चीज है तो आप हेडिंग डाल लीजिए, चिंतामणि का भाग 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चिंतामणि। क्या पढ़ने वाले हैं सर? आचार्य रामचंद्र शुक्ला वाला चिंतामणि। इसमें कुल आपको जो है चिंतामणि के बारे में पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, इसके बारे में पढ़ने वाले चिंतामणि के बारे में 17 को टोटल रहेगा। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 1 बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत मजेदार है।
इतना मजेदार कि आप पूछिए मत। बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। एक मिनट, विद्यार्थियों का कहना है कि अप्रूवल करिए सर। पहले से कहां थे अप्रूवल कराने वाले? इनको मैसेज कर लेने दीजिए। अभी हम अप्रूवल करेंगे तो क्लास कैसे कराएंगे भाई? हमको ये नहीं समझ में आता है। अभी स्टूडेंट कहता है कि अप्रूवल कर दीजिए, कहाँ रहता है स्टूडेंट? हमको ये समझ में नहीं आता है, कैसे नौकरी होगी इन लोगों की? अभी हम थोड़ी अप्रूवल करने जा रहे हैं। अभी हम अप्रूवल करेंगे तो हम पढ़ाएंगे कौन चीज? अप्रूवल करने में टाइम लगेगा, खोज के पता चले करना है अप्रूवल के उकरा है, हो जाएगा दोसर, बिना फीसे के पढ़ लेगा फ्री में। अब उसको तो बाद में सोच समझ के करेंगे ना, कौन कैंडिडेट है, फीस दिया है नहीं दिया, उसके आधार पर करेंगे। आइए चिंतामणि भाग 1 के बारे में पढ़ रहे हैं। चिंतामणि भाग 1 में बहुत सारे निबंध हैं। क्रोध, भय, ईर्ष्या, तमाम चीजों के बारे में चर्चा की हुई है। 17 गो निबंध है सर चिंतामणि में। टोटल चिंतामणि भाग 1 17 गो निबंध है। जैसे में क्या क्या पढ़ना है सर एक बार देख लीजिएगा। जैसे छोटा छोटा, जैसे मान लीजिए कि भाव के बारे में बात करना है। भाव, या आप कह सकते हैं कि जो अनुभूति होती है हमारे यहां अंदर में, तो भाव हो गया। जैसे एक है सर उत्साह, एक है सर श्रद्धा भक्ति, किसी के प्रति भक्ति भाव जो जागृत होता है। एक है सर करुणा, एक है सर लज्जा या गलानी, एक है सर लोभ और प्रीति, एक है सर घृणा, एक है सर ईर्ष्या, एक है सर भय, एक है सर क्रोध, एक है सर भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक है सर तुलसीदास वाला, एक है सर कविता क्या है। ये 17 गो टोटल निबंध है सर। टोटल 17 निबंध है, जिसमें भाव वाला है पहला चैप्टर, उत्साह वाला है, श्रद्धा भक्ति वाला है, करुणा वाला है, लज्जा और ग्लानि क्या है, लोभ और प्रीति क्या है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रेम यदि समझना है तो लोभ और प्रीति पढ़ लीजिए। अच्छा, रामचंद्र शुक्ला कोई मजाक आदमी नहीं है। रामचंद्र शुक्ला कोई मजाक आदमी नहीं है। आप रामचंद्र शुक्ला का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास पढ़ते हैं सर, हेलो हेलो, मोबाइल साइलेंट में करना पड़ेगा हमको। और यही स्टूडेंट जो अभी फोन कर रहे हैं बाद में देखेंगे ऑडियो मेरा, यही वीडियो, तो समझ में आएगा कि क्या गड़बड़ी कर रहे थे। आसान काम नहीं होता है। अभी हम वो करेंगे है ना, इतना आसान ये करके क्लास शुरू करने वाले हैं। 10 मिनट में होगा, आधा घंटा बाद होगा। तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। 15 मिनट बाद कर रहे हैं तो भाई कितना और हम टाइम देंगे भाई। भाव, उत्साह, हम यही कह रहे थे कि ये लोभ और प्रीति इतना मजेदार आपको लगेगा पढ़ने में, और बड़ी आसान है। वह एकदम हलवा है, हलवा। हिंदी से पीजीटी जो है वो आपको बनना एकदम आसान है सर, एकदम आसान, बहुत आसान है। हिंदी से पीजीटी बनना बहुत ही आसान है। देखिएगा कैसे मजा आने वाला है। पहला चैप्टर हम लोग पकड़ कर चलते हैं इसको। पहला चैप्टर, 1 मिनट। पहला चैप्टर, पहला एक शुरुआत वाला चैप्टर है, उसको हम शुरुआत कर लेते हैं सर। पहला चैप्टर शुरुआत कर लेते हैं सर। हम लोग जो पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो भाव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भाव के बारे में। पहला चैप्टर आपको हम दिखा दें यहां पर हिंदी में,
ये भाव या मनोविकार पहला चैप्टर है सर, पता नहीं आपको तो दिखेगा नहीं इसमें, चिंतामणि भाव या मनोविकार। इसका हम पीडीएफ भी भेजेंगे और पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ाएंगे, ठीक है, इसका भाव या मनोविकार, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर हम लोगों का है भाव निबंध, भाव या फिर कह सकते हैं या मनोविकार। भाव या मनोविकार, अब ये क्या चीज है सर? इस पूरे चैप्टर में ज्यादा नहीं है, 2.5-3 पेज का, 4 पेज का खाली ये है निबंध, लेकिन है बहुत ही लेवल का, स्तर का, होता बहुत मजेदार है। यदि आप समझ लीजिए तो बहुत आपको मजा आएगा। इसमें जो है उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि जो भी दुनिया में घट रहा है वो सब भाव है या अनुभूति है। कुछ भी हो रहा है तो भाव, भाव माने फीलिंग कह सकते हैं। यदि साइकोलॉजी यदि आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो मैकडूगल एगो 14 मूल प्रवृत्ति गिनाया था। बस यदि वो आपको समझ में आता है तो ये आपको बहुत हलवा लगेगा, आसान लगेगा। आप बीएड किए हैं ना भाई, तो बीएड किए होंगे तो एमसी ड्यूगल का नाम सुने, मैकडूगल का। मैकडूगल मूल प्रवृत्ति 14 को मूल प्रवृत्ति बताया था। कुछ इंसानी फितरत होता है जो जन्मजात होता है, और कुछ समाज से क्रिएट हो जाता है देख सुन समझ करके। अब हम लोग जो भी हरकत करते हैं वो अंदर से जो भाव आता है, उमड़ता है, उहे आधार पर हम लोग करते हैं। रामचंद्र शुक्ला इस निबंध के माध्यम से भाव या अनुभूति का विधिवत विश्लेषण करते हैं कि कैसे दुख होता है, कैसे सुख होता है, कैसे क्रोध आता है, कैसे भय होता है, कैसे प्रेम जागृत होता है, कैसे दया और करुणा जागृत हो सकता है। उसका इन्होंने एक विशद वर्णन किया है। तो इसमें जो है आपको शुरुआत ये किए हैं कि इंसान जब जन्म लेता है, छोटा बच्चा होता है, तो बच्चे का देखिए पूरा सारांश आप समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। फिर आपको एक एक महत्वपूर्ण लाइन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको उसमें जो पूरा पीडीएफ है उसको उसके आधार पर इसका एक एक लाइन का विश्लेषण करेंगे, एक एक शब्दों का। ऐसा का पढ़ाई धरती पर आप कहीं नहीं देखिएगा। तो यहां पर जो आपको जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं इस चैप्टर में, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग चिंतामणि पढ़ रहे हैं। अब चिंता यद्यपि चिंतन से बना है, चिंतन एक सकारात्मक चीज होता है, लेकिन आजकल चिंतन को चिंता, भय और विभिन्न प्रकार का थॉट प्रोसेस उससे जोड़ करके देखा जाता है। तो आजकल चिंता को वही समझा जाता है जो हम लोग टेंशन में हो जाते हैं वही, जबकि वो चिंता का सेकेंडरी रूप था, टेंशन वाला। चिंता को चिंतन से लेकर के जाना जाता है, समझा जाता है। लोग जो इसकी व्याख्या करते हैं, व्याख्या करने वाले, चिंतामणि का जो भी हमारा थॉट प्रोसेस रहता है उसके आधार पर जो एक मणि तैयार हुआ है, मणि, वो चिंतामणि है। और इसमें 17 निबंध है भाग 1 में, और 17 में से हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला जो हम लोगों का शुरुआत हो गया है चिंतामणि, और है सर पहला जो है हम लोगों का जो शुरुआत हो गया है वो हम लोगों का भाव या अनुभूति के बारे में पढ़ना है। तो भाव और अनुभूति थोड़ा सा सुन लीजिए, समझ लीजिए, बड़ा आनंददायक चीज है। यहां से शुरुआत होना चाहिए, यहीं से शुरुआत होना चाहिए चिंतामणि का। क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छा वर्णन किया है, मात्र 2-2.5 पेज का ही है, 3 पेज का, बहुत छोटा है। तो चिंतामणि में क्या है सर कि उनका कहना है कि जब इंसान जन्म लेता है तो कॉन्फ्लिक्ट लेकर के जन्म लेता है, द्वंद्व की बात का उन्होंने पहला लाइन में देखिएगा द्वंद्व लिखा है। कैसा द्वंद्व? 2 प्रकार का द्वंद्व। जब बच्चा जन्म लेता है 2 प्रकार के द्वंद्व के साथ जन्म लेता है, सुख और दुख। पेट भरा हुआ है बच्चे का तो
वो हंसेगा, हाथ पैर मारेगा, लेकिन जैसे ही पेट खाली होता है तो बच्चा रोएगा और वो एक प्रकार से कॉल करेगा, अपनी मां को बुलाता है रो करके, चिल्ला करके, और उसके बाद जो है वो दूध पीना चाहेगा। पेट भर गया तो उसको मजा आ गया, खुशी खुशी महसूस हो गई। तो दो प्रकार के अनुभूतियों को लेकर के बच्चा जन्म लेता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ला के अनुसार, ये पहला पैरा की मैं बात कर रहा हूं, पहले पैरे में उन्होंने बताने का कार्य किया है कि इंसान जो कॉन्फ्लिक्ट लेके तो जन्मे लिया है, सुख और दुख, जो अनुभूति होती है वो बच्चे को भी सुख और दुख की अनुभूति होती है, लेकिन वो सामान्य अनुभूति है, वो एक साधारण फीलिंग है, या तो सुख होगा या तो दुख होगा। बाद के पैरा में उन्होंने कहा है कि जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी जो अनुभूतियां होती हैं वो सिर्फ पेट भरने और पेट खाली होने तक सीमित नहीं होती है कि पेट भरा है तो हाथ पांव मार रहे हैं। अब आपका पेट भरा रहेगा तो आप क्या करिएगा? हाथ पांव मारिएगा, खेलिएगा। अब पेट खाली हो जाएगा तो रोने लगिएगा। यही है अनुभूति आपका। आप रोते पेट खाली यदि है तब भी नहीं है, और आप रोते तब भी है जब आपका पेट पूरा भरा हुआ है। तो ये जो रोना, जो आपकी जो अनुभूति है, जो अनुभूति भी नहीं है, रोना ये क्रिया आप कर रहे हैं, तो अंदर से क्या भाव आपको आया कि आप रोने लगे? किसी की याद आ गई तो आप रोने लगे, जबकि पेट पूरा भरा हुआ है। पेट पूरा भरा हुआ है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं सर? रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी अनुभूतियां जो हो गई वो जटिल हो गई। और वो कहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हमारी जो अनुभूतियां होती हैं उस प्रकार से बाद में जटिल होते जाती हैं। जैसे कोई केमिस्ट्री में रसायन, जैसे कोई 2-3 केमिकल ले लीजिए और 2-3 केमिकल को आपस में मिला दीजिए तो कुछ दूसरा वेराइटी का तैयार हो जाता है, और उसको आपको जो पहला, दूसरा और तीसरा केमिकल था, ABC, जो तीनों केमिकल था, उसके गुण उसमें दिखाई भी नहीं दे रहे, वो इतना बदल चुका है। तो कई प्रकार की अनुभूतियां मिल करके, कई फीलिंग्स मिल करके कॉम्प्लेक्स, जटिल फीलिंग का निर्माण करते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कुछ भी हो, आपको जैसे दुख हो रहा है, कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसमें कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जैसे सुई आपको चुभ जाता है तो आपको दर्द होता है, पेन होता है, दुख होता है। आगे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सुई यदि चुभाने वाला का पता चल जाए कि किसी ने हमको सुई भोंक करके भाग गया, चुभा करके, तो आपको दुख नहीं होता है। पेन तो होगा ही होगा, पेन से दुख तक आपका सीमित नहीं होगा, सिर्फ दर्द और दुख नहीं होगा, उससे ज्यादा आपको क्रोध आएगा। आपको क्या आएगा सर? क्रोध, गुस्सा आ जाएगा कि वो आदमी क्यों हमको सुई चुभाया। तो उस इंसान पर आपको जो क्रोध आ रहा है, अब आपको क्या हुआ? दुख से एक कदम आगे आप बढ़ गए, आप क्रोध में आ गए। दुख भी एक अनुभूति है और क्रोध भी एक अनुभूति है। दुख का अगला कदम क्रोध हुआ। जब आपको किसी की बात का बुरा लगता है, आपके साथ कुछ घटना घट रही होती है तो आपको दुख होता है, लेकिन उस घटना का जब पता चलता है कि उसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ, आप एग्जाम फेल हो गए, आपको बहुत दुख होगा। क्रोध नहीं आएगा। किस पे क्रोध आएगा? आपको बहुत दुख होगा। लेकिन आपको पता चल गया कि उसी की वजह से हम फेल हो गए, तो आपको बहुत भयंकर क्रोध आएगा उस पर। बात समझने का प्रयास कर रहे हैं? तो दुख और क्रोध में रामचंद्र शुक्ला सुई का एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि सुई को सुई यदि चुभा, अब जिसे आप समझिए, अब इसको जो नहीं लिखे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं एक लाइन जोड़ करके, क्योंकि बहुत दिन से साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए कि सुई चुभाए, सुई चुभा अपने से, तो आपको दर्द होगा।
कांटा सुई चुभता है तो दर्द, लेकिन कोई यदि चुभा देता है कोई आदमी तो आपको बड़ी दुख होता है, ये गुस्सा आता है, क्रोध आता है। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल को बदलिए। आपका बेटा है 2 साल का, 1.5 साल का, और वह बेटा 15-20 साल के तपस्या के बाद हुआ है, आपको बेटा हो ही नहीं रहा था, और वो छोटा सा कांटा लाता है और पापा पापा मम्मी मम्मी करके आपको चुभा देता है। थोड़ा सा तो आपको लगेगा कि चुभाया, कुछ चुभा, थोड़ा कुछ देर के लिए गुस्सा भी आएगा, लेकिन आपको दुख दर्द भी होगा, गुस्सा भी आएगा, लेकिन उससे ज्यादा आपको हंसी आ जाएगी, आपको बढ़िया लगने लगेगा, वाह मेरा बेटा चुभाया। बात बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं? तो यहां पर ऐसे फीलिंग की जटिलता है। एक ही सुई चुभाने को लेकर के अलग अलग आदमी फील कर सकता है। ये फीलिंग की बात, तो ये सब अनुभूति का खेल है। किसके अनुसार? आइए बोर्ड राइटिंग के अनुसार आपको थोड़ा थोड़ा जो है सो समझाने का प्रयास करेंगे। पहला लाइन जो है, पहला लाइन ये क्या बोल रहे हैं समझने का प्रयास करिएगा। मैं पहला लाइन इनका लिख दे रहा हूं। पहला लाइन ये भाई साहब लिखते हैं, पहला लाइन कि अनुभूति के ध्यान से समझिएगा, अनुभूति के द्वंद, अनुभूति के द्वंद से प्राणी का जीवन प्रारंभ होता है। अनुभूति के द्वंद से प्राणी का जीवन प्रारंभ होता है, ये इनका पहला लाइन है सर। और यही लाइन पूछ लेगा कि यह लाइन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन से निबंध से संबंधित है? तो ये है सर चिंतामणि भाग 1 का भाव या मनोविकार। ये मनोविकार वाले चैप्टर से है सर। ये कौन से चैप्टर है सर? भाव या मनोविकार। ये पहला लाइन है सर। ये भाव या मनोविकार जो चैप्टर है उसका जो इंपोर्टेंट लाइन है वहां हम यहां पर लिखेंगे। इंपोर्टेंट जो क्रक्स है, निचोड़ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और बाकी बाद उसको आपको पीडीएफ भी देंगे और उसके बारे में फिर आपको एक लाइन से, एक लाइन भी आपको छूटे ना। भाव या मनोविकार, मन में जो विकार आते हैं, फीलिंग्स। मैकडूगल जैसा कहता है कि मूल प्रवृत्तियां 14 हैं, अलग अलग भाव, जैसे अलग अलग आपको क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगा, प्रेम आएगा, वात्सल्य आएगा, करुणा आएगा, दया आएगा, मोह आएगा, ये सब है सर। ये सबको आता है इंसान होने के नाते। कुत्ता है, कुत्ता तो उसको थोड़ा मोड़ा करुणा आएगा। अब सांड है, सांड रास्ते पे घूम रहा है, उसको क्या करुणा आएगा? कुत्ता को थोड़ा मोड़ा दया आएगा, उससे ज्यादा इंसान को आएगा। आप सांड से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो किसी महिला को पटक रहा है तो अब तो उसको करुणा आ जाए, अब तो करुणा आ जाए। करुणा उसको नहीं आएगा सर। इंसानों में करुणा दया प्रकट होता है, धीरे धीरे आता है। तो करुणा इंसान से संबंधित है सर, दया, करुणा, ईर्ष्या। अब जानवरों में ईर्ष्या क्या होगा? जनरली तो नहीं होता है, जलन ना के बराबर हल्का फुल्का देखने को मिलेगा। गाय नाद में लगाए हुए हैं, एक बैल एक गाय खा रहे हैं, दो बैले खा रहे हैं, तो उसमें एक बैल को उसको गुस्सा आया कि वो क्यों खा रहा है तो उसको मारेगा। तो जानवरों में थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोगों में थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। आइए जानिए। तो पहला लाइन है कि अनुभूति के द्वंद से प्राणी का जीवन प्रारंभ होता है। मतलब कि 2 प्रकार अनुभूति के द्वंद, मतलब अलग अलग अनुभूति लेकर के इंसान जो है वो जन्म ही लेता है। जैसे छोटा बच्चा जो है वो सुख और दुख 2 प्रकार के मनोविकार या अनुभूतियों को लेकर के जन्म लेता है। फीलिंग्स सुख का या दुख का फील करेगा। सुख का फीलिंग कब होगा? जब उसका पेट भरा रहेगा। दुख का फीलिंग कब होगा? जब उसका पेट खाली हो जाएगा। तो सुख का पहचान क्या है? जब वो हंसेगा। और दुख का क्या पहचान है? जब वो रोएगा। अलग अलग पहचान भी है सर। तो इसमें आपको एक लाइन तो ये समझ में, जैसे बच्चे के हृदय में पहले से सिर्फ जो है, ये दूसरा लाइन में आपको यहां पर लिखने का प्रयास कर रहा हूं। वो लिखते हैं कि बच्चे के हृदय
बच्चे के हृदय हृदय में पहले सिर्फ सामान्य सुख और दुख, ये दो चीजें सिर्फ होती हैं। बच्चे के हृदय में क्या क्या रहता है सर? तो बच्चे के हृदय में सिर्फ दो चीज, एक दुख और सुख। और इसको ये क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं कि ये सामान्य है सर, ये सामान्य फीलिंग है सर। शुरुआत में बच्चा द्वंद लेकर के जन्म लेता है, लेकिन वो सामान्य फीलिंग है सिर्फ और सुख और दुख का। लेकिन बाद में ईर्ष्या, दया, मोह, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, आकर्षण, प्रतिकर्षण, गुस्सा, अलग अलग प्रकार का बड़ा भयंकर प्रकार का चीज उसके विकार अंदर से, आत्मा हृदय से वो पनपना शुरू होता है। बच्चे का यदि सुख और दुख का यदि आपको करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर बच्चा का, जैसे मान लीजिए सब पेट का खेल है सर। पेट यदि जैसे मान लीजिए कि भरा है सर, ऐसे समझिए, जैसे पेट मान लीजिए बच्चे का क्या है सर? भरा है, और एक इधर क्या है सर? खाली है। तो बच्चे का यदि पेट भरा हुआ है सर, तो भरा हुआ है तो वो क्या करेगा? तो बच्चे का यदि पेट भरा हुआ है तो वो क्या करेगा सर? हंसेगा। लेकिन बच्चे का पेट खाली है सर, तो क्या करेगा सर? रोएगा। क्या करेगा सर? वो उसको रोना उसका काम है, रोएगा। भरा है, खाली है। तो ये जो आपका है पेट, जब तो वो उसके हंसने से आप समझ सकते हैं कि पेट इसका भरा हुआ है, और उसके रोने से आप समझ सकते हैं कि पेट उसका खाली है। यानी हम कोई भी हरकत जो करते हैं, रोना एक हरकत है, हंसना एक हरकत है। तो उनका कहना है कि कोई भी इंसान कुछ हरकत कर रहा है तो उसके अंदर जो मनोविकार उत्पन्न हो रहा है, उसके आधार पर वो हरकत करता है, जो कि बाद में धीरे धीरे जटिल होते जाता है। बाद में क्या होते जाता है सर? धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो जटिल होते जाएगा। अभी सिंपल है, बच्चा छोटा जन्म लिया है तो क्या करेगा? हंसेगा, रोएगा, बस दो उसके भाव हैं। और ये द्वंद है सर। हंसना का उल्टा क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द, रोना। ये दोनों दो चीजें हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आइए जानिए। अब यहां पर वो कहते हैं कि लेकिन, बाद में ये कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि विशेष, उनका ये कहना है आगे कि विशेष, दो बार विशेष रूपों में विशेष विषयों के लिए जो ज्ञान पूर्वक जो उन्मुखीकरण होता है, उसका के लिए यहां लिख दे रहा हूं, ज्ञान पूर्वक जो उन्मुख होता है। क्या होता है सर? उन्मुख होता है। मतलब ये क्या है? उसका जो ओरिएंटेशन है, उसका जो झुकाव है बच्चे का, वो अब क्या हो जाएगा कि अब थोड़ा सा जब बड़ा होने लगेगा तो अलग अलग जो स्पेसिफिक कोई सिचुएशन होगा, विशेष परिस्थिति, यहां पर समझने का प्रयास, विशेष रूपों में, सिचुएशन में वो क्या करेगा? विशेष विषय, कोई विशेष विषय वस्तु होगा, विषय का मतलब कोई बात होगी, कोई चीज होगी, तो अलग अलग रूप में अलग अलग विषय के लिए उसका जो है ज्ञान पूर्वक, अब कुछ नॉलेज उसको हो गया बच्चे को, अब वो अपने ज्ञान और एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर किसी चीज के लिए दुख प्रकट करेगा और किसी चीज के लिए सुख प्रकट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो भूख लगेगा तभी रोएगा और पेट भर जाएगा तो तभी हंसेगा। वो हंस तब भी सकता है जब उसका रिजल्ट अच्छा होगा, हंस तब भी सकता है जब उसको कोई बहुत अच्छा कहेगा, गुड, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत बढ़िया, तब भी उसको हंसी आ सकती है, खुशी महसूस हो सकती है। आप उसको खाना नहीं दिए हैं लेकिन शाबाशी दे दिए, तब भी वो हंस सकता है। तो अब ज्ञान के साथ अलग अलग रूपों में अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट मैंने विषय मैंने इतिहास भूगोल नहीं, सब्जेक्ट का मतलब अलग अलग बात के लिए, अलग अलग बात के लिए अलग अलग रूपों में उसका क्या होगा कि ज्ञान जब जैसा उसका रहेगा, जैसा ज्ञान रहेगा। पगला आदमी किसी भी चीज को लेकर के हंस सकता है,
कुछ आदमी बहुत गंभीरता बनाए रखते हैं, कुछ आदमी छोटी छोटी बातों पे हंस देते हैं, कुछ आदमी को एक बात पता चलता है कि इस बात में हमको हंसना चाहिए या रोना चाहिए, क्या करना है। कभी कभी किसी आदमी को कुछ ऐसी चीजों को, जैसे गौतम बुद्ध जब निकले अपने घर से तो देखे कि कोई लाश है, कोई आदमी बीमार है, कोई छोटा बच्चा है, कोई फकीर है जो बहुत निश्चिंत होकर के आनंद ले रहा है। तो फकीर को देख करके उनको एक अलग अनुभूति होती है, तो उनका वो ज्ञान था। हम भी, आप भी देखते हैं, लाश गुजर रहा देखते हैं, फकीर को देखते हैं, आपको हमको होता है क्या? नहीं होता है। हम और आप गौतम बुद्ध थोड़ी हैं। हम लोग उस रहस्य को नहीं समझ पा रहे, समझते हुए भी उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। हम लोगों को है कि हम लोगों को नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, एसी चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, छड़ सीमेंट चाहिए, घर दूरा चाहिए, पंखा कूलर चाहिए। गौतम बुद्ध राजा परिवार से थे, उनके पास सब था, पत्नी बाल बच्चे सारे कुछ हो गए थे, बावजूद उनको यह था कि दुनिया में दुख तो है भाई, माने बीमार तो पड़ना है, बाद में लाचार बेकार और बूढ़ा तो होना है, शरीर ये जर्जर हो जाएगा, ये जवान जितना सुंदर दिख रहा है रहेगा नहीं, खत्म लग जाएगा। तो ये गौतम बुद्ध की फीलिंग थी सर। तो सबकी फीलिंग एक जैसी नहीं होती है, तो लेकिन इंसानों की फीलिंग के बारे में, गौतम बुद्ध के फीलिंग के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो उनका फीलिंग जटिल होते जाए और अनुभव के साथ मैच होता है। जैसे जैसे अनुभव होता है तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग बातों के लिए उनका एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वो अलग अलग भावना प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये भाव या मनोविकार पर जोर देकर के ये पूरे चैप्टर में बात करते हैं सर। बात बुझ रहे हैं, नहीं बुझ रहे हैं? आ रहा है समझ में? तो ये विशेष रूपों में विशेष विषयों के लिए, मतलब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, स्पेसिफिक मैटर होगा। अब कोई रात में बतिया रहा है, उसका कोई दोस्त उसको डांट दिया, पति पत्नी बतिया रहे हैं, डांट दिया, वो रोने लगा जो है सो, अब उसको उसका बच्चा समझिए नहीं रहा है कि वो रो कहला रहा है, रो इसलिए रहा है क्योंकि उसको डांट दिया, या कोई बात वो प्रेम से कुछ कहा या कही तो वो नहीं माना तो वो डांट दिया, अब वो रो रहा है। अब उस छोटा बच्चा को उससे क्या मतलब कि वो रो कह रहा है या रो कह रही है। तो सबकी फीलिंग सर उम्र बढ़ते के साथ जो है वो फीलिंग बदलते जाती है। अब कोई युवा अवस्था में है, कोई पति पत्नी है, तो जिन बातों के लिए वो रोहा रोहट हो रहा है, बुजुर्ग जो है बूढ़ा बूढ़ी, उसमें थोड़ी रोहा रोहट होगा, नहीं होगा वो नहीं होगा। तो उम्र के साथ अलग अलग अनुभूतियां होती हैं, विशेष परिस्थितियां भी उम्र के साथ जिम्मेदार होती हैं, और जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाता है उसके आधार पर वो आपका फीलिंग और विकार बदलते जाते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। आप याद रखिएगा, पीजी लेवल का पढ़ रहे हैं और ब्रेन पीजी लेवल का नहीं रखोगे तो कांड होगा। दिमाग आपको पीजी लेवल का रखना है। जो मैं बता रहा हूं बहुत सीक्वेंस में ऐसा धरती पर मिलेगा नहीं कहीं। आइए समझिए सर, नए नए विषयों के लिए नया नया बोध उनका होता है। जैसे एक लाइन मैं लिख रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि नाना विषयों के लिए, नाना प्रकार के विषयों के लिए कि बोध का जो विधान होता है उसके बारे में इन्होंने कहा है। नाना प्रकार के विषयों के लिए जो बोध का जो विधान होता है, इसके बारे में इन्होंने कहा है कि अलग अलग सब्जेक्ट है सर, अलग अलग मैटर। विषय मैंने सब्जेक्ट मत समझिएगा, मैटर, अलग अलग मैटर के लिए। क्या मैटर है, काहेला रो रहे हो? तो अलग अलग मैटर के लिए, नाना मने यह नाना नानी नहीं, नाना जो उन्होंने कहा है बस मैंने आपको यहां पर लिख करके और समझाने का प्रयास कर। नाना प्रकार के विषयों के लिए बोध का विधान उन्होंने बताया है कि बोध मने अंडरस्टैंडिंग। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपका दिमाग जो है सो सोचेगा। सब्जेक्ट मैंने विषय नहीं भाई, मैटर कॉमन मैटर है। उस मैटर पर आपका दिमाग कैसा सोचता है, आपको खुशी हो रही है, आपको दुख हो रहा है। देश में गरीबी बढ़ रही है तो किसी को दुख हो सकता है, आपको हमको कोई लेना देना नहीं। हमारे घर परिवार का गरीबी और अमीरी बढ़ रहा है कि नहीं, हम लोग को इतने से मतलब है। कई लोग हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ये सोचते सोचते मर गए। अब्दुल कलाम को यह अनुभूति थी, दुख था किस बात को लेकर के। लास्ट टाइम वो कह रहे थे कि संसद में जो चर्चा हो रहा है वो बहुत ठीक नहीं हो रहा है, मतलब कि एक पार्टी
कुछ बोलता है और दूसरे पार्टी के लोग खाली हाँ 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 करते हैं, देश में किसी समस्या का समाधान हो नहीं रहा है, यही चिंता में उनको हार्ट अटैक आ गया, मर गए। अब हमको आपको हार्ट अटैक कब आता है? हमको आपको हार्ट अटैक कब आएगा? जब पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा कम होने लगेगा, तब हार्ट अटैक आएगा। उनका अलग 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 अनुभूति था, उनका मैटर अलग था सोचने का, वो अलग प्रकार के व्यक्ति थे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अनुभूतियां ज्ञान के अनुसार आपको नाना 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 प्रकार के, माने अलग अलग मैटर के लिए आपका अंडरस्टैंडिंग जो है अलग अलग होता है। वो ये कहना चाह रहे हैं। आ रहा है समझ में? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं ये लिख रहा हूं कि जैसे आप क्या करते हैं कि जैसे संबंधित, ध्यान से समझिएगा क्या वो लिख रहे हैं, संबंधित इच्छा, किसी चीज से आपको इच्छा है पाने की या उसको प्राप्त करने की, इच्छा के अनुरूप या अनुसार 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 और अनेक रूपता के अनुसार, अनेक रूपता के अनुसार, अनेक रूपता अनेक रूपता के अनुसार, अनेक रूपता के अनुसार, अनेक रूपता के अनुसार जो होता है वो अनुभूतियां जो होती है अनुसार, अनुसार अनुभूतियां माने फीलिंग, अनुभूति अलग अलग होती है। क्या क्या होती है सर? अलग अलग होती है, अलग 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 होती है सर। क्या क्या होती है सर? अलग अलग होती है। किसके अनुसार? तो अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग बोध होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका जो इच्छा है वो किस चीज को लेकर के है, किस चीज को लेकर के नहीं है, तो उसके अनुरूप आपकी अनुभूतियां अलग अलग हो सकती है एक ही चीज के लिए। अब देश में संसद में चर्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा? भाड़ में गया संसद, उससे हम लोगों को क्या लेना देना? संसद में चर्चा चले, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम मर गए, उनका उस मैटर को लेकर के अलग अनुभूति थी। वो पता था कि देश गर्त में जा रहा है, देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, ये एपीजे अब्दुल कलाम का कॉन्सेप्ट था। हमारी आपकी क्या औकात? हम लोग तो तुच्छ इंसान है सर। हम लोग तो अपने मजे के चक्कर में है, कैसू नौकरी मिल जाए, कैसू जिंदगी चले, कैसू दो पैसा आए, कैसू बढ़िया बढ़िया चीज खाएं, काजू का बर्फी लाए, एसी में घूमे, कार से घूमे, यही बस जिंदगी है हम लोगों की। और कुछ है क्या? नहीं है। तो यहां पर यह है सर कि जो अलग अलग विषय होते हैं उसके बोध अलग अलग होते हैं, और अलग अलग इंसान जो होता है उसकी अनुभूतियां भी अलग अलग विषय के अंतर्गत होती है। कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको दुख देता है वो हमको भी दुख दे, जो आपको सुख देता है वो हमको भी सुख दे, ऐसी बात नहीं है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला सुख और दुख के बारे में बता रहे थे। अब वो क्रोध और अब वो दुख और क्रोध के बारे में बता रहे हैं। अब आइए क्रोध और दुख, दुख क्या है चीज है सर? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं दु अवथा दुख, और यहां पर लिख दे रहा हूं क्रोध अवधा क्रोध। अभी 5-10 मिनट में आपको सारा मामला क्लियर हो जाएगा सर ये क्या चीज है सर। ये दुख है सर और ये क्रोध है सर। ये दुख क्या है सर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये दुख और क्रोध में अंतर, ये दोनों में क्या अंतर रहेगा सर? ये दोनों में क्या अंतर रहेगा ये देखना है हम लोगों को। तो अभी हम पहले ही बता चुके हैं, हम यहां पर लिख दे रहे हैं कि सुई यदि चुभाया तो दर्द होगा, पेन होगा, लेकिन सुई यदि आपका बेटा चुभाया 1.5 साल का, जो 15 साल के तपस्या के बाद जन्म लिया है, बड़ी इलाज कराने के बाद, तो आपको दुख नहीं होगा। आपको तुरंत वो दुख हंसी में बदल जाएगा कि अरे इतना शैतान हो गया कि हमको सुई चुभा रहा है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक ही घटना और वही चीज यदि दोसर के लड़का आया होने से बन रहा, आप उसको बन रहा कर दे, बंदरवा आया अब बंदरवा सुई चुभा के भागा, तो आप उसको चला के कुछ चप्पल जूता से मारिएगा जब तक कि उसको चोट ना लगे, या तो उसके घर जाकर के शिकायत करिएगा कि आपका बेटा बहुत ही बेहुदा टाइप का है, हमको आज सुई भोंका है। आज जबकि आपका बच्चा आप नहीं भोंका तो आपको बड़ी खुशी हुई, मजा आया, ये अनुभूति है। एक ही घटना के लिए अलग अलग अनुभूतियां, एक ही घटना के लिए अलग अलग अनुभूतियां सर। सुई चुभाया तो दुख हुआ, लेकिन जब पता चला कि वो कौन चुभाया तो आपको क्रोध आएगा। तो दुख के बाद क्रोध भी, तो दुख अलग है सर, क्रोध अलग है, दुख के बाद ही क्रोध होता है। तो मैं यहां थोड़ा सा बस आपको बस मेंशन कर दे रहा हूं
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कोई सुई चुभाया, सुई चुभाना ये सर दुख है, चुभना, सुई चुभना ये दुख है सर, लेकिन सुई चुभाने वाला का, चुभाने वाले का पता लगाना, पता लगना, ये क्या है सर? क्रोध है। जब आपको पता लग गया कि फलनिया आदमी सुई चुभाया है, तब आपको क्रोध आएगा, गुस्सा में आप जो है एकदम टेम्परामेंट का आज मारेंगे उसको। तो ये सर ये करे, ये कौन करे सर? रामचंद्र शुक्ला। हम लोग पढ़ रामचंद्र शुक्ला का ये बड़ा शब्द एक से एक रहता है। अब उसको एक बार फोड़ फाड़ के आप समझ गए तो सवाल गलती हो ही बे नहीं करेगा मेरे भाई। एक दिन में एगो निबंध साफ करेंगे, 17 दिन में 17 गो निबंध साफ करेंगे ना, 17 गो क्लास में 17 गो निबंध साफ करेंगे, है ना। अभी हम देखो नहीं कि कौन कौन निबंध हुआ है कि नहीं है, तो उसको देख लेंगे गौर से कि कौन कौन रहेगा। आइए जानिए। अब ये कहता है, अब ये कहते हैं कि सर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें दया और करुणा का भाव भी जागृत होता है। शुरुआत में बच्चे निदर्दी होते हैं, मां की गोदी में है बच्चा, 1.5 साल का है, और मां उसको लेकर के गिर गई, मां को बहुत ज्यादा चोट लगा, बच्चे को उतार दियो, चोट लगने के कारण वो उतार दी, चोट नहीं लगा है बच्चे को। बच्चे इस बात के लिए नहीं रो रहा है कि उसकी मां को चोट लगा है, वो इसलिए हमारा गोदी से काहे उतर ले। शुरुआत में बच्चे जो होते हैं वो इन सब चीजों को नहीं समझते। आचार्य रामचंद्र शुक्ला कहते हैं कि छोटा बच्चा को यदि आप हाथ उठाइए मारने के लिए, हो सकता है वो मुस्कुरा दे, क्योंकि वो उस हाथ का मतलब समझ नहीं पा रहा है कि वो हाथ उठा है तो हमारे अभी चटकन लगेगा, अब हमको लगेगी चोट, अब हमको रोना पड़ेगा, वो अभी पता नहीं चल रहा है, तो मुस्कुरा रहा है। तो अज्ञानतावश भी कोई व्यक्ति जो है जब किसी समस्या का बोध नहीं कर पाता है, उसको अंडरस्टूड नहीं कर पाता है, तो उसकी जो अनुभूति होती है वो अलग अलग होती है। मतलब कि उसकी अनुभूति जो ओरिजिनल देना है, जिस चीज के लिए अनुभूति, हाथ आपको कोई उठाएगा तो आपको गुस्सा आएगा या भय लगेगा, लेकिन छोटा बच्चा को नहीं लग रहा है, मतलब उसका बोध उसको नहीं हो रहा है, उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। समझने का प्रयास कर रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तो ज्ञान के साथ भी आपकी अनुभूति का संबंध होता है। अब करुणा, और जहां तक बात है आपका जो है एक लिख दे रहे हैं, दया और करुणा। जैसे मान लीजिए दया या करुणा की बात होता है, उन्होंने किया है सर, आपको हम दिखाएंगे, अभी पढ़ाएंगे उसका। तो दया और करुणा की बात इन्होंने किया है। अब जैसे दया और करुणा की बात किया है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटा बच्चा वो क्या होता है कि जब बड़ा होता है धीरे धीरे, तो वो देखता है कि वो गिर गया तो उसको चोट लग गई, अब वो 4 साल की बहन हो गई है अभी उसकी, अब उसका 2 साल का छोटा भाई उसका गिर गया, अब वो रोने लगा, तो 2 साल का छोटा भाई गिरा है, 4 साल की उसकी बहन है, तो उसको देखेगी कुछ देर तक, उसको तो कुछ शुरुआत में उतना फीलिंग नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे लगेगा कि नहीं मेरा भाई है ये गिर गया, तो मम्मी को जाकर के कहेगी कि मम्मी ये गिर गया, बाबू गिर गया, भाई गिर गया। तो उसके अंदर जो एक भाव आया वो करुणा का आया, उसको मोह का आया। अब वो खेल रही थी लेकिन खेलना छोड़ दी है, वो बच्ची जो 4 साल की है वो खेलना छोड़ दी है, वो 2 साल के अपने भाई के गिरे हुए, या जो वहां पर वो मम्मी को दिखाएगी, देखो ना उसका वहां पर कट गया है, वहां पर उसका सिर फूट गया है। अंदर से उसको अब करुणा और दया का भाव धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। तो ऐसे भाव जन्म लेते हैं, अनुभूतियां ऐसे जन्म लेती हैं, मनोविकार ऐसे उत्पन्न होते हैं जो सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। सकारात्मक का मतलब कि दया, करुणा, वात्सल्य, स्नेह, प्रेम, दुलार, माया, मोह, ऐसा ऐसा। नकारात्मक का मतलब कि क्रोध हो गया, नकारात्मक का मतलब जैसे भय हो गया, नकारात्मक का मतलब कि ईर्ष्या हो गया, जलन हो गया, ऐसे भाव भी जन्म लेते हैं। बात समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एकदम कपार के ऊपर ऊपर जा रहे हैं, कुछ नहीं है, हलवा है हलवा। तो ऐसे कंडीशन में अब जैसे दया, तो दया और करुणा के बारे में यदि बात की जाए तो दया और करुणा जो है
थोड़ा सा एक लाइन लिख दे रहे हैं कि इसमें क्या है कि जैसे एक लाइन लिख दे रहे हैं कि जैसे ये चूंकि खुद उन्होंने कहा है, मैं कुछ अलग से नहीं लिख रहा हूं, जो उन्होंने लिखा है अपनी किताब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि अब जो छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा है ना, वो दूसरे के, जैसे छोटा बच्चा है वो दूसरे के गिरने से या दूसरे के दुख से गिरने से दुखी हो जाता है, दुखी हो जाता है। अब मेरी बात समझिए, शुरुआत में दुख का कारण सिर्फ उसका पेट खाली होना था। छोटा बच्चा शुरुआत में सिर्फ सामान्य मनोविकार लेकर के जन्म लिया था, यद्यपि वो द्वंद्वात्मक था, वहां पर द्वंद्वात्मक था सर, ये द्वंद्व लेकर के जन्म लिया था। मतलब उसके विकार जो थे वो एक आपको रोने वाले थे और एक हंसने वाले थे, एक सुख वाले थे, एक दुख वाले थे। द्वंद्वात्मक द्वंद्व विकार लेकर के वो जन्म ही लिया था, लेकिन वो सामान्य थे, सिर्फ सुख और दुख वाले। अब करुणा और दया का भाव भी धीरे धीरे बच्चे में जागृत हो चला है, और इसको हम लोग आगे तक ले चलेंगे कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है प्रेम कैसे करता है और तमाम प्रकार की चीजें कैसे, उसको लोभ और प्रेम कैसे जागृत होता है। और उसके बाद कैसे ये पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है उनके अनुसार, रामचंद्र शुक्ला के अनुसार यदि शासन व्यवस्था चल रहा है, कोई साधु सन्यासी है तो दूसरे को प्रेशर बना रहा है, जो डर जो पैदा कर रहा है, भय, वो सब अपने तो मनोविकार पैदा कर दे रहा है आप में। कोई शासन व्यवस्था चल रही है तो आपको आपके मनोभाव से, आपकी फीलिंग से वो चल रहा है। तो सारी पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया है फीलिंग से। के रामचंद्र शुक्ला कमन में, ये वाले में चिंतामणि भाग 1 भाव या मनोविकार जो चैप्टर है आपका पहला। यकीन मानिए आपको एक सवाल नहीं छूटेगा यहां से। हम आपको पहले कह रहे थे कि अभी कुछ अभ्रंश अवहट फलना ढिकना चल रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है सर, लेकिन जैसे मेरे टाइप का चीज आएगा समझाने वाला, उसमें क्या समझाए बताओ। अवहट के फलना ढिकना अभ्रंश का इससे विकास हुआ तो उसमें क्या समझाने वाला। लेकिन जब यहां से बात आती है समझाने की, अब देखिए मजा आपको आएगा धीरे धीरे। अब कई लोगों का जैसे मजा उसमें नहीं आया होगा तो जो भाड़ में गया तो फिर जो है सो तब मजा अब येने वाला जो है सो उसको समझ में नहीं आएगा। इन्हें क्या हुआ, अब जैसे फीते कटा गया, मतलब कि अब गेट बंद, अब बंद के बाद जेकरा जो सुनाई दे रहा बस वह समझ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ। आइए जानिए, तो ये दया और करुणा, तो दया और करुणा अब बच्चे में सिर्फ भाव दुख और सुख के नहीं है सर, अब भाव क्रोध के भी हो सकते हैं, अब भाव दया और करुणा के भी हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक और बात करते हैं वो भय की, वो बात करते हैं सर भय की। किसकी बात करते हैं सर? के बात कर रहा है सर? आचार्य रामचंद्र शुक्ला भय की बात करते हैं। क्या करते हैं सर? भय की बात करते हैं, भय की बात करते हैं। वो भय कह रहे हैं कि भय कैसे होता है। बच्चे के सामने सांप है, वो सांप पकड़ के खेलने लग सकता है, उसको कोई डर नहीं है जब तक कि उसको यह एहसास न हो कि यह काटने वाला प्राणी है। अभी मेरा छोटा एक भगना है, भांजा, डॉक्टर एसपी दुबे का बेटा, तो जब गांव में नानी के यहां आता है वो, यानी हम लोगों के यहां, हम उसके मामा हैं, तो 2 साल का है। अब उसको लोग पकड़े रहते हैं कि वो कभी बिच्छू को ना पकड़ ले, कभी कनगोजर को ना पकड़ ले, क्योंकि वो कीड़ा जो है सो मारते चलता है, उसमें दया भाव तो अभी विकसित हुआ नहीं है। उसको बार बार समझाते हैं कि अरे बाबू इसकी मम्मी रोएगी, इसकी मम्मी ला करके काट लेगी तुमको, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। वो जब भी देखता है तो एक चप्पल दे देता है। आपका बच्चा भी ऐसे करता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें दया करुणा का भाव आया नहीं है। लेकिन उसी की बहन जो है सो थोड़ी सी बड़ी है, तो उसमें वो बोलता है कि बाबू इसकी मम्मी जो है तुमको काटेगी या मम्मी रोने लगेगी उसके, मत उसको मारो। तो उसमें वो चीज भाव अब पनप गया है। वो 4-5 साल की है। तो दया और करुणा के बाद अब भय की बात। अब भय भी उस बच्चे को नहीं होता है शुरुआत में,
भय हम लोगों को किस बात से होता है? जिस चीज पर बस नहीं हो। ध्यान रखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, रामचंद्र शुक्ला कह रहे हैं कि जिस चीज पर बस नहीं हो, और जो हमें हानि पहुंचा सकता है, जिसको आप रोक ना सके, और जो हमारे लिए खतरनाक है, घातक है, उससे हमको भय होता है सर। उससे हमको भय होता है, डर होता है, और डर के बाद लोग पलायन करते हैं, भागने की प्रवृत्ति होती है। तो भय क्या है? तो इनके अनुसार जो भय है सर, इनके अनुसार भय है कि जिस चीज पर वश ना हो, जिस पर वश ना हो, और भावी में दीर्घिकार होगा, भावी अनिष्ट का विचार, भावी अनिष्ट का विचार आने लगे मन में। अनिष्ट माने कोई बेकार घटना जो आपके लिए खराब हो, तो उसको ये कह रहे हैं कि उससे भय उत्पन्न होता है इंसान में। और ये छोटे बच्चों में होता ही नहीं है, उसको तो पता है कि सब हमारे बस में है, हमारे बस में नहीं, हमारे पेरेंट्स के बस में है, हमारा चाचा, हमारी माँ, हमारे मामा, नाना, उसके बस में है। कुछ ऐसा थोड़ी है कि हमको, आप कैसे छोटा बच्चा को आप ऊपर फेंकते हैं, तो ऊपर जितना फेंकते हैं उतना उसको गुदगुदी आता है। उसको नहीं पता कि हाथ से छूटे तो गए, दो आधा हो जाएंगे फट के। उसको नहीं पता है कि हम कितना ऊपर हैं, 7-8 फीट 10 फीट ऊपर उछल रहे हैं, और वहां से यदि गलती से गिरे तो दो आधा हो जाएंगे, मरिए जीवे करेंगे। लेकिन वो हंस रहा है, क्योंकि उसको भरोसा है कि सब बस में है, सब कंट्रोल में है। लेकिन जब जैसे उसको पता लगने लगे कि कुछ चीजें होती हैं जो कंट्रोल में नहीं भी होती हैं, जैसे दरवाजा से खेल रहा है, उसको बार बार मना करे, भाई मत खेल नहीं तो तुम्हारा हाथ कुचाएगा। अब उसको एक बार बढ़िया कुचा गया, दम भर, पूरा काला हो गया उंगली। अब उस समझ में आ गया कि कुछ ऐसी चीजें घटती हैं जो कोई नहीं बचा सकता है, वो हो ये के रहेगा। और तो भावी अनिष्ट, और जिस पर बस ना हो, यह रामचंद्र शुक्ल भय को व्याख्या कैसे करते हैं? जिस पर बस ना हो, और जो भावी अनिष्ट का जब विचार मन में घेर लेता है। भावी अनिष्ट माने समझ रहे ना, खराब घटना। भावी अनिष्ट का जब संशय हो और जिस पर बस ना हो, उसी को भय उन्होंने कहा। प्रश्न आ जाएगा कि रामचंद्र शुक्ला ने भय किसे कहा है? किस प्रकार के मनोविकार उत्पन्न होंगे जिससे भय का संबंध है? तो वशहीन, जिस पे वश ना हो, वशहीन और भावी अनिष्ट विचार को भय की संज्ञा दिया है उन्होंने। वशहीन और भावी अनिष्ट के विचार को उन्होंने क्या कहा है? भय कहा है। क्लियर है सर? यहां तक आया समझ में? भय किसको बोलेंगे रामचंद्र शुक्ला के अनुसार? अब आइए समझिए, अब जैसे उनका कहना है, जैसे मान लिया जाए कि छोटा बच्चा है, ठीक है, और जैसे कि उनका कहना है कि भय कभी कभार उसको नहीं होता है। जैसे छोटा बच्चा को भय नहीं होता है, तो छोटे बच्चे को भय क्यों नहीं होता है? तो छोटे बच्चा जिसके पास निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो। अब ये निश्चयात्मक बुद्धि क्या है सर? यहां पर अंडरलाइन करना होगा, ये क्या चीज आ गया सर? निश्चयात्मक बुद्धि। रामचंद्र शुक्ला कहते हैं कि जिस बच्चे के पास या किसी भी व्यक्ति के पास दूरदर्शिता ना हो, आपके साथ ये कांड होने वाला है। आप अपने बेटे को पैसा दे रहे हैं, वो गाड़ी से उड़ रहा है, गाड़ी यहां पर खड़का के दिखा रहा है आपको सामने, बाइक, आपको मजा आ रहा है, आप और पैसा देते जा रहे हैं, वो और बिगड़ते जा रहे हैं। अंत में एक दिन सूचना मिलती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया, बिना हेलमेट का गाड़ी चला रहा था।
इस बात का हमें अंदेशा नहीं था कि मेरा बेटा हाथ से बेहद हो गया है। वो कुछ पीता खाता भी है और उसके बाद हाथ छोड़ करके विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाता है। आपके पास निश्चयात्मक बुद्धि का अभाव था, इसलिए आपको भय भी नहीं था, आप मजे में थे, आप हंस रहे थे, आप दांत निपोर रहे थे। दांत निपोरना मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने यूज किया है। ज्यादा खुशी होती है तो आप दांत निपोर देते हैं, ज्यादा दुख होता है तो हाथ पैर आप जो है सो पटकने लगते हैं। इससे ज्यादा आप और क्या कर सकते हैं? क्या मान लेंगे कि यही ओरिजिनलिटी है? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक लक्षण मात्र है, सूचक है, संकेत है दुखी होने का और खुशी। अब कोई हाथ खुरी धर रहा है, ऐसे ऐसे मार जो है सो पटका रहा है, ये जो है ये सिर्फ लक्षण है। लक्षण का मतलब कि ये तो आपका कह सकते हैं कि ये घटना जो आप कर रहे हैं तो ये तो परिणाम है कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो जानना बेहद जरूरी है। उस पर वो बात कर रहे हैं। ये यहां से लेके यहां तक जो आपको मनोभाव जो उत्पन्न होता है उसके बारे में ये चैप्टर है, ना कि आप जो कुछ घटना घट करते हैं कांड, उस पर वो फोकस नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप दांत निपोरिए चाहे खुरी धरिए, मतलब हमको उससे नहीं है। मतलब यह है कि आपके अंदर फीलिंग आ क्यों रहा है, आ कैसे रहा है और आ कब रहा है, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ला किस में, चिंतामणि के भाग 1 में मन भाव या मनोविकार में। कहते हैं कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो द्वंद्व लिए जन्म लेता है। शुरुआती लाइन से वो शुरू करते हैं, वहां से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं चीजों को। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? आइए जानिए। तो वो कह रहे हैं कि छोटा बच्चा जिसके पास निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, इंसान भी छोटा बच्चा के समान है, यदि उसके पास निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है कि क्या ये निश्चय हो, वो निश्चय नहीं कर पा रहा है कि ये हो रहा है तो क्या होगा। जैसे एग्जांपल वो दिए है कि हाथ आप उठाइए बच्चा को लेकर के, बच्चा के पास, तो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो हमको मारेगा, मजा आएगा कि क्या करेगा। हो सकता है वो चुटकी बजाएगा और हमको खिलखिला करके हंसना है, वो हंस रहा है, उसको पता ही नहीं है। धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कोई ऐसे करके दे देता है एक थप्पड़, तो जैसी आप ऐसे करते हैं या तो वैसी रोने लगेगा या तो भाग जाएगा। ऐसे भी होते हैं, छोटा बच्चा होता है, ऐसे आप दिखा देते हैं खाली, बस उसके आंख से पूरा आंसू जो है गिरना शुरू हो जाएगा, टॉसा टॉसा लोर। ऐसे भी बच्चे होते हैं। आप तो उसको समझ में आने लगा अब एक मैंने कहा होता है, जो होशियार माताएं होती हैं वो अपने बच्चे को दम भर कूटती नहीं है, सिर्फ आंख दिखाती हैं या हाथ दिखाती हैं और उसी में वो सज में रहता है। जिनको नहीं आता है सजने वो बड़ी मार मारती हैं और उनका बच्चा हो जाता थेथर नंबर 1। तो उसमें निश्चयात्मकता का भाव क्रिएट करिए कि ऐसा कर रहे हो ना बेटा तो तुमको ये चीज मिलने वाला है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि भय कभी कभार तो तब भी नहीं होता है किसी में जब उसको पता ही ना हो कि हमारे साथ होने क्या वाला है। ये वो कह रहे हैं। तो भय, आपको भय किसको बोलते हैं? जिस पर बस ना हो और जो भावी अनिष्ट का विचार होता हो। लेकिन भय कभी कभी छोटा बच्चा को नहीं होता है जब उसके पास निश्चयात्मक बुद्धि का अभाव होता है, ऐसा वो कहते हैं। तो भय के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा कहा है। क्या कहा है भय के बारे में? उन्होंने कुछ ऐसा कहा है। एक आध बात और कर लीजिए। वो कहते हैं कि जो भाव होता है आपका, जो फीलिंग होता है, मनोभाव, उतनी अलग अलग होता है। क्या रहेगा गुरुजी? अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा। और ये जो रहेगा, ये क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। और ये जो रहेगा वो आपका मूल अनुभूति से वैसा ही अलग होता है, अलग होता है जैसे कोई एक केमिकल कंपाउंड जो रहेगा वह अपने
रसायन द्रव्य से अलग अलग होता है। अब ये आपको समझने में आपको लगेगा, प्रयत्न करना होगा कि क्या करना, कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कि 3 चीज लिया, केमिकल को मारिए गोली, वो केमिकल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम आपको केमिकल वाला एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। पता नहीं आपको दिख रहा है ना? केमिकल का मारिए गोली, एग्जाम्पल केमिकल का मत दीजिए। हम आपको दे रहे हैं एक नींबू, चीनी और पानी। नींबू, चीनी और पानी। आप नींबू और चीनी और पानी को मिला देते हैं तो कुछ अलग चीज तैयार हो जाता है, वो अलग चीज ही तैयार हो जाता है। तो ऐसे में उसमें से नींबू निकालना, उसमें से पानी, सिर्फ साफ पानी निकालना। अब किसी को पानी पीने का मन है तो आप शरबत नहीं दे सकते हैं, प्यास बुझती है शरबत से नहीं पानी से। तो आप देखिए शरबत दे दिए जा रहे हैं तो उसका प्यास बुझ जाए, जरूरी नहीं है। तो कह रहे हैं कि जैसे एक जो रसायन होता है वो कई रसायनों का मिल करके आप बनाए हैं, तो वो जो मूल रसायन है उसका, उससे ये अलग कुछ बन के तैयार हो गया शरबतवा। ना चीनी जैसा है, ना नींबू जैसा है, ना पानी जैसा, इस शरबतवा अलग है। उसी प्रकार से शरबत जैसा अनुभूति भी क्रिएट हो जाता है, मनोभाव, जो अलग अलग चीजों से मिल करके बनता है। और वो आपको खोजला से नहीं मिलेगा, ना पानी में आपको चीनी दिखाई देगा और ना आपको नींबू का रस कहीं दिखाई देगा, वो सब एक में मिक्स हो जाएगा, फेंटा जाएगा। उसी प्रकार से ये कहते हैं कि जो आपका मनोभाव होता है वो कई मनोभावों को लेकर के बनता है और वो बड़ी जटिल होगा। और जो मूल उसका जो मनोभाव था, फीलिंग, उससे बहुत हटके होगा, आप खोजते रह जाइएगा। तो कई बार जो आदमी व्यवहार करता है वो आपको समझ में नहीं आया कि वो क्या व्यवहार कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा। तो कई व्यवहार, कई फीलिंग उसके एक साथ जब अटैच हो जाते हैं। कई बार कोनो किसी को गरिया देता है, बड़ी दम भर सूर्या के गाड़ियां देता, मार पटक उटक देता है, और 1-2 घंटा के बाद जो कौन तो महिला बेहोश भी हो जाती है, और बेहोश होने के बाद जो है 2 घंटा बाद उठेगी। कहीं क्या हुआ, अरे क्या हुआ, कोई उसको कोई बता ही नहीं रहा क्या हुआ। तो वो बोले, उसको बोले कि क्या हुआ, सब तो तुम कांड कर दियो। तो वो बोले कि हमको कुछ नहीं पता, हमको क्या हो गया था हमको पता नहीं चला। तो उसको एगो चीज हुआ था, एगो फीलिंग चलेगा तब ना मन में, एगो मनोभाव रहेगा तब ना। कई गो चीज के साथ उसका हरकत जो हुआ वो खुद नहीं समझ पा रहे कि वो कर क्या रही है या कर क्या रहा है। बात समझने का प्रयास कर रहे हैं? तो फीलिंग बहुत जटिल हो सकता है, फीलिंग बहुत जटिल। तो ये ऐसा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अलग अलग जो मूल अनुभूतियां होती हैं, छोटी छोटी, जैसे एगो क्रोध है, एगो भय है, एगो ईर्ष्या है, सब मिल करके वो कहां आपको कराएगा कोई गारंटी नहीं है। क्रोध भी आ रहा है किसी पर, आपको उससे डर भी है, आप सोचिएगा कैसू रास्ता से हटिए जाता तो उन्हें बढ़िया था, आपको डर भी लगता है उससे, गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, ईर्ष्या भी बहुत ज्यादा है, नफरत भी बहुत ज्यादा है। आप उसको कहते कैसू ये मेरी जिंदगी से भाग जाता, कैसू मार दे, ढकेल दे, पहाड़ से खत्म हो जाए। आप थे नहीं वैसे, लेकिन आपके अंदर जो कई प्रकार का जो मूल जो अनुभूतियां थी, सर अरे भाई इधर देख मेरे भाई, और मूल अनुभूतियों से जो आपको एक नया, जो एक अलग प्रकार का जो मनोविकार जन्म लिया, उसको आप भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको हुआ क्या। आया समझ में यहां तक? ऐसा ये क्या करें, वो क्या करें, वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शुरुआत में भैया तो छोटे छोटे चीज रहता है, सुख और दुख, खाली पेट तो रोएंगे, भरल पेट तो हंसेंगे, ये छोटे होके लड़का के काम है। बाद में लेकिन मनोभाव सिर्फ वैसी नहीं है, यही रोना, कोई रो रहा है। वो गाना है कि कैसे है, रुको हमको ध्यान में याद करने दो, कि हाँ, हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, ऐसे है, इन्हें कोई जान सकता नहीं है ये जमाना,
मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं खुश हूं आंसुओं पे न जाना, ऐसे करके है। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, कोई दर्द में भी मुस्कुराता है, कोई हंसी में भी मुस्कुराता है, इसी तरीके का ये गाना है ना। तो वो कहना, तो यही प्रकार की बात है कि कोई मुस्कुरा रहा है या कोई रो रहा है, तो आप पता नहीं लगा सकते हैं क्यों क्यों। जैसे कभी कभार क्या होता है कि कोई बहुत ही खुशी की बात होती है, किसी का कहीं आप ही का पीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा, हो सकता है कि आपको जोर जोर से रोना आ जाए, आपको 80,000 की नौकरी मिल जाए अचानक से, अभी आप पूरे कंगाल स्थिति में है, कैसू जैसू करके आप फीस उस जुगाड़ किए हैं, अब अचानक से आपको नौकरी हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप हंस सकते हैं, रो भी सकते हैं, हंस, आपको चाहिए था वहां हंसना, लेकिन आप वहां पर क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। यहां तक आया समझ में? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? विद्यार्थीगण बताइए, कमेंट करिए। अब थोड़ा सा क्रोध के बारे में बता दे रहे हैं, क्रोध को उन्होंने और डिटेल बताया है, बिना बतैले इसको अभी छोड़ेंगे नहीं, बिना बतैले हम छोड़ेंगे नहीं। अब हम बात करेंगे क्रोध के बारे में। अगले पैरा में वो क्रोध के बारे में बता रहे हैं और डिटेल में। क्रोध तो उन्होंने बता ही दिया कि जैसे क्रोध आपको तब आ सकता है जैसे कोई चीज सुई चुभाया तो आपको दर्द हुआ, लेकिन जब सुई चुभाने वाला का पता लग गया कि फलनिया व्यक्ति हमको दुख दिया है तो उस पर क्रोध आता है। पहला चीज तो इन्होंने ये कहा है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए दुख पहुंचाने वाली चेतना आवृत्ति का जब पता चलता है, ऐसे ये लाइन एक लिखते हैं, एक लाइन ये लिख देते हैं, काला कलर से लिख देता हूं कि दुख, उन्होंने जो परिभाषा दिया है क्रोध का कि दुख पहुंचाने वाली चेतना वृत्ति का पता चलने पर क्रोध की अनुभूति होती है। क्या होती है सर? यहां से हम मैच कर जाएगा ना, यहां पर देखिए, दुख पहुंचाने वाली चेतना वृत्ति, चेतना वृत्ति मतलब आपका कॉन्शियस माइंड है। चेतना वृत्ति का मतलब क्या सर? कॉन्शियस माइंड। तो जो आपको दुख दिया, जैसे सुई चुभाया, क्या किया सर? सुई चुभाया। यदि सुई चुभाया आपका, तो दुख पहुंचाने वाला चेतना वृत्ति, आपका माइंड ये भांप लिया कि इसी से हमको ये नुकसान हुआ है, इसी से हमको ये दुख हुआ है, तो आपको क्या आएगा? क्रोध आएगा। क्रोध आपको अनायास नहीं आता है, क्रोध आपको कभी कभार आपको अपने आप के ऊपर ही गुस्सा आता है, क्योंकि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। बाद में एहसास होता है कि हम ये काहे किए, आप खुद माथा पीटते हैं बैठ करके, हम ऐसा क्यों किए। जैसे कोई होता है अपने बच्चे को खुद बिगाड़ लेता है, अब बच्चा जब कांड कर लेता है तो बाद में ये रियलाइज होता है कि हम ना उसको इतना पैसा देते मोह माया में आकर के, ना इतना वो बिगड़ता, अब ना आज ये कांड होता, तो अपना ही लोग छाती पीटना शुरू कर देते हैं कि हम उसको काहेला दिए थे पैसा, अब काहे बिगड़वाए, जो भी किए। एहसास होता है। तो क्रोध भी होता है, दुख के बाद क्रोध हो सकता है जब आपको दुख पहुंचाने वाली चेतना वृत्ति का पता चल जाए। तो रामचंद्र शुक्ला क्रोध को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? जब दुख पहुंचाने वाली चेतना वृत्ति का पता चल जाता है तब उसी को क्रोध कहते हैं। क्रोध वैसे ही होता है, आता है। बात बुझ रहे हैं कि नहीं? बात बुझ रहे? भय को भी उन्होंने अलग से समझाने का प्रयास किया, एक आध लाइन लिख करके कि भय क्या है ये समझ लो। जैसे उन्होंने कहा कि दुख क्या है ये समझ लो, क्रोध क्या है वो समझ लो। वो कहते हैं कि दुख से बस काम नहीं चलता है, दुख के बाद क्रोध भी आता है, और इसके बाद दुख और क्रोध से काम नहीं चलता है, भय भी होता है। भय आपको तब होता है, मैं पहले भी कर दिया कि जब हमारे पास एक शब्द उन्होंने और भी यूज किया है, एक लाइन, कि जब हमारा अंतःकरण भावी
आपदा या अनिष्ट का निश्चय कर लेता है, निश्चय कर लेता है, तब हमारा जो तब हमें क्या होता है, भय उत्पन्न होता है, भय होता है और हमें भागने की प्रवृत्ति होती है, हम पलायन करना जानते हैं। जैसे मेरी बात समझिए, जब हमारा अंतःकरण का मतलब कि अंतःकरण का मतलब कि इन्यूटेशन या फिर आप कह सकते हैं अंतः प्रज्ञा, या कह सकते हैं कि जैसे इसका अंग्रेजी ये होता है अंतःकरण का इंट्यूशन होगा, INTUITION, इसको अंतः प्रज्ञा भी कह सकते हैं। तो अंतः प्रज्ञा से जब अंदर से एकदम जब ये आपको आभास हो जाता है कि कोई भावी अनिष्ट या कोई आपदा आने वाला है जो हमको डिस्टर्ब करने वाला है, और उसका आप निश्चय आपका माइंड कर लेता है कि ये होगा, ऐसा हो रहा है, आपको किसी चीज का खतरा महसूस होता है, बात समझ रहे हैं, तब आप क्या करते हैं कि भय होता है और आप में भागने की प्रवृत्ति होती है उससे कि कैसे हम बच जाते हैं, इससे कैसे हम बच जाते। जैसे आप कहीं पर हैं, आपको कोई जानवर दौड़ाना शुरू कर दिया, जानवर दौड़ा भी नहीं रहा है, वो जानवर अभी मुंह ऐसा बना रहा है, कोई सांड है जो आपको मूड ऐसा उसका बन रहा है, आपको दिख रहा है कि अब ये हमको दौड़ा सकता है, मेरे तरफ ही देख रहा है, तो भावी आपदा आपके अंतःकरण में ये महसूस हो जाता है कि भावी आपदा कुछ आने वाला है। और उसके बाद आप निश्चय कर लेते हैं उस भावी आपदा का अपने अंतःकरण में, अपने माइंड के भीतर में जो है, अपनी चेतना में, और उसके बाद आपको भागने की प्रवृत्ति आप में डेवलप होती है। तो भय के बाद पलायन होता है सर, भय के बाद क्या होता है, पलायन। भय के बाद क्या होता है सर, पलायन। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, भय के बाद पलायन होता है सर, तो पलायन, भाग जाता है आदमी। अब यहां पर आपको जो है दो चीज और समझाना चाह रहे हैं, लोभ और प्रेम। इसके बारे में अभी तक नहीं बताया हूं, अब इसके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि भय और क्रोध के बारे में तो पहले भी बात हो चुकी थी। लोभ और प्रेम क्या है सर, ये लोभ और प्रेम क्या है सर, क्रोध, ये लोभ और प्रेम क्या है, लोभ क्या है और प्रेम क्या है। लोभ और प्रेम में अंतर है, लोभ और प्रेम में अंतर है। आप सुन के जाइए, आप ये सुनिए, पढ़िए मत पढ़िए, भाड़ में जाए पीजीटी, लेकिन लोभ और प्रेम में अंतर समझिए कम से कम। हमारे यहां एक महिला टीचर थी, बात सुनिएगा, नई शादी उनकी हुई, मतलब 2-3-4 साल, 2-3 साल लगभग चला, उसके बाद टूट गया, तलाक की बात आई। काफी वो परेशान रहती थी, रोती थी, कभी कभार गाती थी। उनका पति आता था, स्कूले में आकर के धून देता था। कभी कभी कहती थी कि सर हम लोगों का लव मैरिज था, बहुत बढ़िया लव मैरिज था। हम बोले कि तब ऐसा कैसे स्थिति हुआ। तो उनका पूरा बात विचार समझने से हमको यह समझ में आया कि दोनों में कोई प्रेम और था नहीं। वो कहती थी कि सर हम लोग में बहुत प्रेम था सर, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। अरे भैया 2 साल में का हो गया कि मारा मारी पर आ गया नौबत, प्रेम नहीं था सर वो। तो मैडम ये कह रही थी कि सर हम एक बिहार में एक लड़का दे करके रखे हुए थे, और वहां भी बात सर हम कर रहे थे कि वहां भी वो थे, ठीक ठाक टीचर थे, उनसे भी हमारी शादी हो सकती थी। और उससे लगा था सर, हमको लग रहा था कि उससे हो जाएगा। तब तक एक इधर मिल गया, तो हम सोचे कि वो एक फायदा उसमें गिनाई, एक से एक फायदा गिनाई। अब फायदा गिना करके और इनको लगा कि इनसे हमें शादी कर लेनी चाहिए। और वो लड़का जो है BCA MCA करके रांची में जॉब करता था, उसको 15-20-22 हजार मिल रहा था। अब ये लड़की थोड़ी सी मोटी टाइप की थी, बहुत भद्दी टाइप की, बहुत अच्छी नहीं दिखती थी, बात समझिएगा। अब लड़का बड़ा गोरा नारा लंबा ठीक था,
तो समझिएगा बात, दोनों तरफ से लोभ था, जो बाद में शादी टूट गई। लोभ था, प्रेम नहीं था। अब दोनों को ये एहसास था कि हम लोग एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, वो भी हमको बहुत करता है और हम भी कर रहे हैं, जबकि वो प्रेम था ही नहीं। लड़का को ये था, लड़का तब बातचीत करता था लड़की से, जोर तब देने लगा शादी के लिए जब लड़का को पता चला कि इसको 70,000 रुपया वाला नौकरी होने वाला है। अब तब उस शादी के लिए प्रेशर बनाने लगा कि हम बिना दहेज के कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लड़की थी मोटी, उसको ये नहीं समझ में आया, पता नहीं झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे, लेकिन उसको सूझ रहा था 70,000 रुपया महीना, और वो 20-22,000 18,000 बड़ी मुश्किल से कमा पा रहा था। और लड़की जो थी उसको ये लोभ लगा कि लड़का अच्छा चलो मिल जा रहा है, अब उधर कौन करने जाए, इसी से कर लेते हैं। बाद में लेकिन लड़की को ये समझ में आने लगा कि ये 20-22-18-15,000 की मेरे पास क्या औकात है, हम तो 70,000 कमाते हैं। अब उसकी एक एक बात तो मैं पगला ही दिखने लगा। वो कहती थी, कभी कभी स्कूल में चर्चा करती थी कि सर उसका दिमाग जो है ना वो पैदल है, उसका दिमाग खराब है, पूरे घर वालों का खराब है। देख कहानी क्या चल रहा है, पढ़ी लिखी महिला, टॉपर महिला, विद्वान महिला, साइंस की टीचर, शादी इसलिए टूट गई, शादी इसलिए टूट गई क्योंकि वहां पर लोभ था सर, प्रेम नहीं था। प्रेम होता तो सारा कुछ सेक्रीफाई हो जाता, कॉम्प्रोमाइज हो जाता। जो लोभ दिख रहा था उससे बड़ा लोभ कहीं दूसरे जगह दिखने लगा तो फिर भाड़ में गया। तो उस लोभ को प्रेम कह रहे थे। तो प्रेम क्या है सर? प्रेम एक निष्ठ होता है, लोभ बदलता है, कभी ये वाला पसंद आएगा, कभी वो वाला पसंद आएगा, कभी वो वाला पसंद आएगा, ये लोभ है सर। जब आकर्षण हो आप उसको खींचे चले जाएं, लेकिन वह आकर्षण स्थिर नहीं हो तो वह लोभ है सर। आकर्षण हो लेकिन स्थिर नहीं हो तो वह लोभ है सर। लेकिन आकर्षण यदि स्थिर हो जाए, उस महिला का स्थिर नहीं था उस लड़के के प्रति आकर्षण, इसलिए वो विवाह टिक नहीं पाया, 2-3 साल भी मुश्किल से नहीं टिक पाया। वो एक दूसरे की कमियां ढूंढने लगे और शादी टूट गई। उससे बढ़िया तो अनपढ़ गवार रहता, कम से कम गांव के लोग बड़ी बढ़िया निमाह करते हैं। जिंदगी गर्त में चला गया, नरक हो गया। वैसा पैसा 70,000 का क्या मतलब? न उकरे लड़कवे की शादी हो रहा है अब, और नहीं ये छोड़ी के बिया हो रहा है, काहे कमाएंगे वैसा? तो नौकरी कमाना, नौकरी पैसा कमाना, नौकरी लेना और जीवन जीने की कला एक अलग अलग है सर। तो ये आपको हिंदी में समझ में आएगा ना? ये हिंदी में रामचंद्र शुक्ला को समझिए, उनके ब्रेन को भांपने का प्रयास करिए। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में मत करके वो पढ़ाई किए। रामचंद्र शुक्ला के बारे में डिटेल में कभी विधिवत बताएंगे। रामचंद्र शुक्ला का ब्रेन कोई आसान ब्रेन नहीं था। उनका जो दूसरा जो चिंतामणि का दूसरा भाग है, वो कहा जाता है कि इतना टफ है, इतना टफ है कि बढ़िया बढ़िया माई के लाल समझ ही नहीं पाया क्या लिखा है आदमी। आसान काम नहीं है, बहुत ब्रेन का खोपड़ी खोलने वाला है। एक एक चीजों पर उन्होंने चर्चा किया है। सबके बस की बात नहीं है कि हाँ पढ़ लिए, बीए में पढ़ा देंगे, पढ़ लिए, ऐसे नहीं होता है। बहुत डीपली जाना पड़ता है सर। लोभ और प्रेम में क्या अंतर है? लोभ जो है वो आपको बदलता है, आकर्षण, ऐसा आकर्षण जो आपको बदलता रहता है वो लोभ कहलाता है। और वही लोभ, वही आकर्षण जब एक निष्ठ हो जाए किसी वस्तु या व्यक्ति पर जा करके, तो उसको प्रेम कहते हैं। उससे बड़ा बड़ा चीज हमको मिले, हम इग्नोर कर देंगे। हमको किसी लड़की से आकर्षण है और उसके बाद हमको ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, दुनिया के जितनी भी सुंदरता वाला, वो यदि हम उसको परित्याग कर दिए तो उसको प्रेम कहेंगे। अब नहीं तो मन में यदि चंचलता आ रहा है तो वो लोभ था, वो सिर्फ आकर्षण था उस देह के प्रति। आपको समझ में आया होगा थोड़ा मोड़ा। तो लोभ और प्रेम में ये अंतर है सर। तो ये कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु अच्छी लग रही हो, जब कोई वस्तु अच्छी लगती हो तो पाने की
या जो समझ रहे हैं, पाने की जो चाहत होती है, पाने की क्या हो सकती है सर, जो चाहत होती है वो आपको लोभ है। वो कहते हैं कि शब्दों से भी पता चलता है। रामचंद्र शुक्ला कहते शब्द से पता चलता है। कहते काश वो चीज मेरा हो जाता, यदि हमारा हो जाता, यदि उसको हम पा लेते ना, तो उसमें कहीं ना कहीं जो होता है वो मन में एक लोभ का भाव समझ में आता है। प्रेम क्या है? प्रेम तो उसको कहते हैं कि वो मेरा हो चाहे ना हो, उसको कोई गड़बड़ी ना उत्पन्न होने पाए उसमें, उसको प्रेम कहते हैं। वो उससे हमको सुख मिले चाहे ना मिले, वो सुख में रहे, उसको प्रेम कहते हैं। जब ऐसा भाव किसी में क्रिएट हो गया, वो हमको ना मिले, बाहर में जाए, लेकिन वो सुख में रहे, तब उसको प्रेम कहते हैं। लेकिन उसको हम नहीं प्राप्त किए तो गोली मार देंगे, इसको लोभ कहते हैं। इसको लोभ कहते हैं। लोभ, तेजाब झोंक देंगे धर के, इसको लोभ कहते हैं। लोभ और प्रेम में अंतर होता है सर। प्रेम बहुत डिवाइन है, प्रेम बहुत पवित्र है सर। प्रेम अलग चीज होता है, जो सारे लोग प्रेम नहीं करते हैं। आकर्षण को लोग प्रेम मान बैठते हैं, प्रेम अलग चीज है। तो प्रेम क्या है सर? प्रेम क्या है? अच्छा, लोभ और प्रेम में थोड़ा सा अब एक चीज और है। जब आपके पास कोई वस्तु हो और खो जाने का डर यदि रहता है कि ये हमारे से बिछड़ न जाए, ये मेरे से खत्म न हो जाए, तब भी इसको जो है सो ये कहते हैं कि आपको लोभ कहते हैं। ठीक है, लेकिन 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 वही एक निष्ठ हो जाए, जब कॉन्सेंट्रेट हो जाए एक वस्तु को लेकर के कि यदि वो नहीं रहे तो दुनिया की हर वस्तु वीरान है, खराब है। जैसे एक गाना बनाया है कि क्या उसको बोलते हैं, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है, कुछ ऐसे करके है ना। तो कुछ भी हो, यदि वह चीज नहीं है तो कुछ नहीं है, उसको प्रेम कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? प्रेम कहेंगे। बस उसको उसी चीज की चाहत हो, इसी किसी एक चीज की, तो ये चीज प्रेम हो गया। आया प्रेम और लोभ में समझ में आया, समझ में नहीं समझ में आया, आया समझ में नहीं समझ में आया। तो अब ये थोड़ा सा हंसना और रोना को भी बड़ा व्यंग्यात्मक ढंग से किए हैं। हंसना और रोना को, हंसना और रोना को, हंसना और रोना में कहे कि दांत निपोर दोगे तो ये हंस दिए, और जब खुरी दर रहे हो तो इसको रोना कहेंगे, लेकिन ये सिर्फ संकेत है, ये सिर्फ हंसना। तो ये कहता है कि ये हंसना जो है, यह जो है प्रयत्न नहीं हो सकता। तो हंसना प्रयत्न नहीं है, आप जानबूझ करके हंसने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, यह आपका प्रयत्न जानबूझ करके ये भाव लाया हुआ नहीं है। और रोना जो है यह भी प्रयत्न नहीं है, यह भी प्रयत्न नहीं है, प्रयत्न नहीं है। तो क्या है? हंसना रोना प्रयत्न नहीं है, प्रयास नहीं है, तो क्या है? तो हंसना रोना जो है इनके अनुसार जो है ये सिर्फ जो है, ये सिर्फ और सिर्फ हंसना और रोना जो है वो सिर्फ एक लक्षण हो सकता है, ये लक्षण हो सकता है। किस चीज का लक्षण? भाव का। यदि आपको खुशी होगी तो आप क्या खुशी महसूस होगा अंदर से तो हंसिएगा, और दुख महसूस होगा, कष्ट होगा तो आप रोइएगा। तो ये सिर्फ ऐसा ये फीलिंग है, एक प्रकार का मनोविकार है हंसना और रोना, जो प्रयत्न नहीं हो सकता है। तो ये हंसना और रोना को प्रयत्न उन्होंने नहीं माना है, याद रखिएगा। हंसना और रोना को प्रयत्न नहीं माना है, हंसना रोना को प्रयत्न ये नहीं मानते हैं, हंसना रोना को सिर्फ लक्षण मानते हैं। हंसना रोना को कहते हैं कि हंस खूब से खूब क्या करोगे, मन में कुछ बढ़िया लगेगा तो दांत निपोर दोगे, अब मन में कुछ खराब ज्यादा दुख हो गया तो खुरी दरना शुरू करोगे, हाथ पैर पीटना शुरू करोगे। तो ये सिर्फ लक्षण है, ये प्रयत्न नहीं हो सकता, ये ओरिजिनल नहीं है सर। ये बाह्य रूप से जो दिख रहा है ये फीलिंग ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं सर? ये समझ लिए। और नोट करके मैं एक चीज लिख दे रहा हूं, खत्म क्लास है। इच्छा के बिना
कोई शारीरिक क्रिया प्रयत्न नहीं हो सकता। ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा सर, ये इसी निबंध में बोलते हैं कि जब तक कि आपको किसी चीज की इच्छा, तो मेन इच्छा पर बल दे रहे हैं कि इच्छा पर बल दे रहे हैं। आप इच्छा यदि नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी शारीरिक क्रिया जो है वो प्रयत्न नहीं हो सकता है। मतलब आपका जो शारीरिक क्रिया है, उस सब शारीरिक क्रिया, आप दौड़ रहे हैं तो आपको इच्छा हुई होगी, यानी मनोभाव हुआ होगा आपका। वो ये कहने का मतलब क्या है? वो कहने का मतलब यह कि जो बाहरी व्यवहार जो हम देखते हैं, चाहे दांत निपोड़ने वाला, चाहे हाथ पैर पटकने वाला, वह सिर्फ एक बाहरी एक्टिविटी है, जबकि मेन जो है वो आपका उसके अंदर जो मनोभाव उत्पन्न हुआ है, हमको उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। वह जो सुख और दुख की जो उसको अनुभूति हो रही है उसके आधार पर। तो ये हाथ पर पीटना, इसको हमको नहीं देखना है, उसके अंदर जो कष्ट हो रहा है उसको हमको देखना है। लोग होता है कि बहुत कष्ट होता है लेकिन कुछ हाथ पर नहीं पीटते हैं, वो एकदम शांत रहेंगे, तो उनको दुख नहीं हो रहा है क्या? किसी की मां मर गई, दो भाई है, एक बहुत हाथ पैर पीट रहा है और एक बहुत शांत है, तो उसको दुख नहीं हो सकता है क्या? हो रहा है। तो बात उसके अंदर जो मनोभाव चल रहा है उस पर ध्यान देना है। वो कह रहे हैं कि दांत निपोड़ना और हाथ पैर पीटना, इसको, इस पर हमको ध्यान नहीं देना है। ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक चीज इन्होंने और कहा है जो मैं अभी लिख दे रहा हूं कि एक ही हरकत के लिए हरकत अलग अलग भावों से संबंधित हो सकता है, इसलिए हरकत पर नहीं जाना। वो कहते हैं कि हरकत पे नहीं जाना किसी का। हरकत से तुम नहीं अंदाजा लगा सकते हो कि उसका भाव क्या है। अब कहिएगा ये सर कौन चीज है सर? एक ही हरकत अलग अलग भावों से संबंधित हो सकता है, ये आपको अंडरलाइन करना है, इसको बॉक्स में डालना है सर। एक ही हरकत। अब वो एग्जाम्पल देते हैं, आप जब चिंतामणि पढ़ेंगे पूरा, आप जो ये है मनोविकार वाला, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे कोई व्यक्ति कांप रहा है, तो कैसे जान रहे हो कि कैसे कांप रहा है? हो सकता है अभी अभी नहा के आया हो तो कांप रहा होगा, दांत खटखट खट पूरा कांप रहा होगा। कैसे जान रहे हो कि वो नहाइए के आया होगा? हो सकता है कि ठंडा से नहीं कांप रहा हो सकता है वो गुस्सा में कांप रहा हो, बहुत क्रोधित हो गया हो। कैसे जान रहे हो कि क्रोधित होकर के वो कांप रहा होगा? हो सकता है कि बहुत डर गया हो किसी चीज को लेकर के, तो पूरा कांप रहा है। तो कांपना जो है एक हरकत है, लेकिन कांपने को के आधार पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उसको क्या हुआ है। तो इसीलिए कह रहे कि हरकत के ऊपर नहीं जाने का। कोई रो रहा है, कोई पटका रहा है तो नहीं जाने का। कोई खुरी डर रहा है तो हो सकता है कि वो झूठ मूठ का नौटंकी कर रहा होगा। उसके भाव को समझना है, अनुभूति को समझना है, उसके हंसने पे नहीं जाने का। हो सकता है कि वो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो लेकिन अंदर इतना तकलीफ से भरा हुआ है, एक बार कलेजा खोल देगा समझ में आ जाएगा कि कैसे उनको क्या दुख है। कई बार लोग मुस्कुराते रहते हैं, बहुत कष्ट को दबाए हुए होते हैं। तो हरकत से अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके अंदर मनोभाव क्या चल रहा है। बात बुझ रहे कि नहीं बुझ रहे? तो एक ही हरकत के लिए अलग अलग भाव से, एक ही हरकत जो होता है वो अलग अलग भावों से संबंधित होता है। एक ही हरकत बराबर अलग अलग भावों से संबंधित हो सकता है। तो ये हरकत के बारे में कह रहे हैं। जैसे कोई कांपने वाला व्यक्ति है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इस प्रकार एक लाइन बस लिख दे रहा हूं, इस प्रकार समस्त जो मानव जीवन है, इस प्रकार उनके अनुसार
समस्त मानव जीवन, समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक जो होते हैं, प्रवर्तक वह भाव होते हैं, भाव ही होते हैं, भाव ही होते हैं। इस प्रकार समस्त मानव जीवन के जो प्रवर्तक होते हैं, जो आप जिंदगी में, आपके जिंदगी में लागू हो रहा है, जो आपके जिंदगी में घटनाएं घट रही हैं, उसके सब का केंद्र बिंदु में भाव या मनोविकार है। ये अंतिम हो गया, लास्ट हो गया सर। देश दुनिया जितना चल रहा है, शासन प्रशासन, लास्ट के पैरा में वो कहते हैं कि जो भी शासन प्रशासन चलता है वो भाव मनोभाव से सब चल रहा है और कुछ नहीं है, सब फीलिंग का खेल है। ये पूरे चैप्टर में है सर। इसका पीडीएफ मैं आपको अभी भेजूंगा, आपको देखना है, समझना है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी इसका पीडीएफ भेजेंगे और उसको समझना है, देखना है। ये जो चैप्टर है, ये जो बुक्स है, उसका आपको चैप्टर एक बार रीडिंग डाल लेना है ना? रीडिंग डाल लीजिए तो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे, इससे आपको समझ लेना है और इस चैप्टर को कंठस्थ कर लेना है, क्लियर कर लेना है। आगे इसी विधि से, ऐसे ही तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको हम पढ़ाते रहेंगे। आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। संडे को टेस्ट लेंगे, संडे को टेस्ट लेंगे। भय क्या है, लोभ क्या है, हंसना रोना क्या होता है ना? दुख क्या है, क्रोध क्या है, मनोविकार क्या है, समस्त मानव जीवन का आधार या प्रवर्तक क्या है? तो समस्त मानव जीवन का आधार जो है वो भाव है। इस शुक्ला के अनुसार इन सारी बातों का जिक्र किसमें हुआ है? तो भाव या मनोविकार चैप्टर जो चिंतामणि का पहला चैप्टर है, पहला निबंध है। 17 गो निबंध है मेरे भाई, 17 गो निबंध में से ये पहला निबंध है। आया समझ में? पूरा इनके बारे में निचोड़ समझ में आया? नहीं आया समझ में? आया समझ में? नहीं आया समझ में? आया समझ में? अब कमेंट करो ये बुझाया कि नहीं, बुझाया कि नहीं, कमेंट करो। अरे मेरे भाई बता दो कि कमेंट करो कि सही से समझ में आया कि नहीं। समझ में आया? अब बताइए, जो क्लास में एंट्री लिया होगा वो ज्यादा फायदा में है कि जो अभी नहीं लिया होगा, एक आध महीना बाद लेगा, वो फायदा में है ना? अब आप कहीं भी सर्च कर लीजिए धरती के किसी कोने में, ऐसा कोई समझावे तो फिर काहेला भाई, ऐसा यदि कोई समझा देवे तो फिर काहेला। बहुत बहुत आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जाइए आराम से खाइए पीजिए, ऐश करिए। नेक्स्ट क्लास की सूचना देंगे। धन्यवाद।